हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नैना प्रजापति आज आपको पत्र लेखन के बारे में बताने वाली हूँ। पत्र लेखन एक कला है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का सरल, सशक्त, सस्ता और लोकप्रिय एक साधन है। पत्र संक्षिप्त, आकर्षक, उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट होना जरूरी है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अपनी अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र लेखन से हम दूसरे व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं और आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बना सकते हैं। पत्रों की उपयोगिता को देखते हुए पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल किया गया है ताकि विद्यार्थी पत्र लेखन की कला को सीख सके। तो यहाँ पे पत्रों के प्रकार दिए गए हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है। एक है औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र में कौन से लेटर आते हैं, कौन से पत्र आते हैं, तो हम देखते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रधानाचार्य को पत्र, सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को पत्र, संपादक को पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि को शामिल किया जाता है। जैसे कि दूसरा भाग अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है। इस प्रकार के पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिजनों आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लेखन। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आपका पत्र लेखन का भी होता है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित घरेलू या कार्यालयीन या व्यावसायिक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं किंतु व्यक्तिगत जीवन में यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी, तो निजी जिंदगी में भी पत्र लेखन का बहुत महत्व है। पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले पता और दिनांक। तो पत्र लिखते समय सबसे ऊपर दाहिने कोने पर यानी कि राइट कॉर्नर पर पत्र लिखने वाले का पता लिखते हैं। ठीक उसके नीचे दिनांक हम लिखते हैं। यदि पत्र लेखन के प्रश्न में पता दिया गया हो तो वही पता हमें लिखना चाहिए। यानी कि प्रश्न में जब भी अगर आपको पर्टिकुलर कोई एड्रेस दिया गया हो तो आपको वही एड्रेस लिखना है। अगर एड्रेस नहीं दिया गया है तो आपका एड्रेस या किसी और का एड्रेस भी आप लिख सकते हो। परंतु यहाँ पे कहा गया है कि पत्र लेखन के प्रश्न में अगर आपको पर्टिकुलर पता दिया है यानी कि एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस आपको लिखना चाहिए। दूसरा टॉपिक आपको ये ध्यान में रखना है, संबोधन और अभिवादन। तो संबोधन और अभिवादन भी यहाँ पे बदलता है। जैसे घरेलू पत्र और दूसरा है कार्यालयीन पत्र और तीसरा है व्यावसायिक पत्र। यहाँ पे इस टाइप का अगर पत्र हम लिखते हैं तो संबोधन भी अलग आएगा और अभिवादन भी अलग आएगा। एक जैसा संबोधन कभी नहीं आता है, अभिवादन भी नहीं आता है। तो आइए हम देखते हैं घरेलू पत्र में क्या है। घरेलू पत्र जिसके नाम पर पत्र लिखा जाता है उसके साथ पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है। जैसे कि पूज्य पिताजी, बराबर, प्रिय मित्र आदि। ठीक उसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए। जैसे कि सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार आदि। तो ये हो गया हमारा घरेलू पत्र का अभिवादन और संबोधन। दूसरा है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्रों में सबसे पहले बाईं ओर सेवा में ऐसा लिखा जाता है। फिर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम और पता लिखा जाता है। पत्र विषय या संदर्भ पर शीर्षक लिखकर उसमें कम से कम शब्दों में पत्र का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है। फिर उचित संबोधन लिखा जाता है। उसी तरह व्यावसायिक पत्र में क्या बात है। तो व्यावसायिक पत्र भी एक ही चंजी से कार्यालयीन पत्र से। जैसे कि व्यावसायिक पत्रों में सेवा के स्थान पर हम लिखते हैं प्रति, ठीक है। कार्यालयीन में हम क्या लिखते हैं, सेवा में, और व्यावसायिक पत्र में हम क्या लिखते हैं, प्रति। बाकी सब जो भी शेष भाग है वो कार्यालयीन पत्रों के समान ही होता है। पत्र का मध्य भाग।
विषय वस्तु या क्लेवर। तो वह विषय वस्तु का इस पत्र का मुख्य अंग कहा गया है। विषय वस्तु को पत्र का मुख्य अंग है। पत्र के इस भाग में संबंधित विषय वस्तु का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण करना चाहिए। मित्र या रिश्तेदार को पत्र अगर लिखते हैं तो पत्र के आरंभ में कुशल समाचार या पत्र पाने की बात आदि के बारे में हम लिखा जाता है। इसके बाद पत्र से संबंधित चर्चा उचित विस्तार से की जाती है। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार के प्रति शुभेच्छा और आदर प्रकट किया जाता है। चौथा टॉपिक समाप्ति यानी कि शिष्टाचार और हस्ताक्षर। पत्र के अंत में दाहिने कोने पर छोटे बड़े संबंध के अनुसार आपका आज्ञाकारी या तो शुभेच्छिक आदि शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं। अंत में पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आपका आज्ञाकारी शिष्य मोनिल। पांचवा टॉपिक प्राप्तकर्ता और प्रेषक के पता। तो पत्र पाने वाले का नाम और पता या स्पष्ट अक्षरों में लिफाफे के 1/4 यानी कि 1/4 भाग में दाहिने ओर लिखना चाहिए। इसी प्रकार पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता लिफाफे की बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड लिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड दिया गया है जहाँ पे टिकट लिखा है। दोनों तरफ दाहिने और बाई तरफ देखो आपको एड्रेस लिखा गया है। दाहिनी ओर पत्र पाने वाले का नाम लिखा है, जबकि बाई ओर यानी कि लेफ्ट साइड आपको नीचे की तरफ जो दिखने को मिलेगा वो प्रेषक का पता लिखा है, जो आप देख सकते हो। कुछ अन्य बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पत्र लिखते समय 3-4 परिच्छेद में हमें लिखना चाहिए। परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ, हमें कम से कम 3-4 पैराग्राफ होने चाहिए हमारे पत्र में। पत्र की भाषा शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना चाहिए। पत्र में विराम चिन्ह भी उचित उपयोग हमें करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। पत्र में बहुत कड़ी या कड़वी बातें नहीं लिखनी चाहिए। उसी तरह अधिक भावुकता दिखाना भी उचित नहीं होता, यानी कि किसी को बुरी लगे ऐसी बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए और ज़्यादा भावुकता भी दिखानी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने कुछ बताया है कि इनफॉर्मल लेटर यानी कि अनौपचारिक पत्र, उसमें संबोधन, अभिवादन और समाप्ति। यानी कि अगर यहाँ पे जो देखो आप यहाँ पे लिखा गया है कि पिता को अगर हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, पिता को अगर हम पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे पिता हो या माता हो या चाचा हो या गुरु हो या ऐसे अपने से ऐसे लोगों का अगर हम लिखते हैं बड़े से, तो यहाँ पे हम क्या संबोधन लिखेंगे? परम पूज्य पिताजी, ठीक है, या तो पूज्य पिताजी। अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम, या तो सादर या चरण स्पर्श। समाप्ति यानी कि अंत में हम क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका शिष्य, आपका लाडला वगैरह वगैरह हम लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हम बड़े भाई को लिखते हैं या बड़ी बहन को हम पत्र लिखते हैं तो हम संबोधन क्या करेंगे? आदरणीय बड़े भैया, या तो बहन को लिखेंगे तो आदरणीय बड़ी बहन। और अभिवादन क्या करेंगे? सादर प्रणाम या तो सादर नमस्कार, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। अंत में आप क्या लिखोगे? आपका स्नेहभाजन या तो आपकी स्नेहभाजन। ओके, तो इसी तरह हम संबोधन, अभिवादन और समाप्ति लिखते हैं। अगर हम पुत्र को या पुत्री को लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे संबोधन में? चिरंजीव और उसका नाम, वत्स उसका नाम, या प्रिय पुत्री उसका नाम लिख सकते हैं। या तो अभिवादन में हम शुभ आशीर्वाद लिखेंगे या शुभ आशीष लिखेंगे, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अंत में तुम्हारा या तुम्हारी, जो आप है गर्ल हो तो तुम्हारी, बॉय है तो आप तुम्हारा। शुभेच्छुक लिख सकते हो, हितचिंतक लिख सकते हो या तो हितैषी लिख सकते हो। छोटे भाई को अगर आप या छोटी बहन को पत्र लिखते हैं तो उसमें भी सेम, चिरंजीव प्रिय भाई और उसका नाम, या प्रिय बहन उसका नाम, प्रिय और उसका नाम, लड़का हो या लड़की, भाई हो या बहन। और अभिवादन हम शुभ आशीर्वाद या शुभाशीष। और सेम टू सेम अंत में यानी कि समाप्ति में भी वैसा ही रहेगा, तुम्हारा शुभेच्छुक
तुम्हारा हितैषी या तो तुम्हारा भाई या तो तुम्हारी बहन हम लिख सकते हैं। उसी तरह अगर आप मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन प्रिय मित्र या तो प्रिय जो उसका नाम है वो लिख सकते हो। और अभिवादन में हम क्या लिखेंगे? सप्रेम नमस्कार, सस्नेह नमस्कार और नमस्ते। समाप्ति में तुम्हारा ही या तो तुम्हारा मित्र लिख सकते हो आप। अगर सहेली को लिखते हैं यानी कि लड़कियां अपनी फ्रेंड को लिखती है तो संबोधन लिखेगी प्रिय सखी। और अभिवादन सेम ही रहेगा गर्ल और बॉयज़ के हिसाब से, सप्रेम नमस्कार नमस्ते, तुम्हारी या तो तुम्हारी ही सखी। अगर हम दुकानदार या मैनेजर या अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो संबोधन क्या लिखेंगे? महाशय अथवा महोदय। अभिवादन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। और उसी तरह लास्ट में हम लिखते हैं भवदीय, आपका विश्वास पात्र। ओके, तो ये है यहाँ पे। अगर आपको औपचारिक पत्र, अनौपचारिक जो पत्र है उसमें अगर आपने देखा होगा ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि 3-4 पैराग्राफ लिखना है, भाषा हमारी शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए, कड़वी यानी कि उसको बुरी लगे वैसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा भावुकता भी दिखानी चाहिए नहीं। ओके, और ये रहा इनफॉर्मल का हमें क्या करना है, किसको पत्र लिखते हैं और उसका संबोधन क्या होगा, अभिवादन क्या होगा और समाप्ति में हमें क्या लिखना चाहिए, वो यहाँ पर पूरे यहाँ पे जो चार्ट दिया है उसमें बताया गया है। अभी यहाँ पे एक पत्र है, ठीक है। अभी ये पत्र में आप देखना कि यहाँ पे पर्टिकुलर नाम भी है, एड्रेस भी है, यानी कि पता ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे जो पता दिया गया है तो हमने पहले ही दिया गया है कि जिस प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न में पता दिया गया हो यानी कि एड्रेस दिया गया हो तो वही हमें एड्रेस लिखना चाहिए। तो चलिए ये पत्र हम देखते हैं कि क्या कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न है, आपका नाम निर्मल है, आप संस्कार सोसाइटी पालनपुर में रहते हैं, आप अपना जन्मदिन का उत्सव मनाने वाले हो। अपने मित्र प्रिंस को जन्मदिन के उत्सव में निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। यानी कि कहते हैं कि आपका नाम निर्मल है, आप संस्कार सोसाइटी में पालनपुर में रहते हैं और आपका बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, और आपने अपने फ्रेंड जो प्रिंस है उनको आप अपने बर्थडे के दिन बुलाना चाहते हो और उसको इनवाइट करते हुए आपको पत्र लिखना है। यह एक क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है, संस्कार सोसाइटी जैसे यहाँ पे प्रश्न में दिया है, पालनपुर नीचे लिखना है जो उनकी सिटी का नाम या गांव का नाम जो भी होता है। और उसी तरह यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं की है तो आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है 18 सितंबर 2020 यानी कि 2020। और यहाँ पे पर्टिकुलर नाम दिया है मित्र का, इसीलिए हम मित्र का नाम रखेंगे प्रिंस। प्रिय मित्र प्रिंस, सप्रेम नमस्कार। तो यहाँ पे देखो हम कुशल मंगल पूछ रहे हैं, तुम्हारे पत्र तो कई मिले पर तुम्हें मिले हुए हमें काफ़ी समय हो गया। सौभाग्य से वह मौका आ गया है। अगले रविवार यानी कि 21 सितंबर को मेरा 13 यानी कि 13वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैंने कई मित्र को बुलाया है, उसमें गायक सोनू और साहिल भी आएंगे, परंतु सबसे ज़्यादा रौनक तो तुम्हारे आने से ही होगी। यहाँ पे भावुकता दिखाई है। माँ और दीदी की भी इच्छा है, तुम जरूर आओ। शाम को दावत भी होगी, इसीलिए तुमसे आग्रह है कि तुम उस दिन दोपहर को ही आ जाओ। जितनी जल्दी आओगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। यानी कि ये फ्रेंड जो है अपने मित्र प्रिंस को कह रहा है, ठीक है। यानी कि हमने पत्र से तो बहुत बातें की और हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, तो आज वो लकी दिन आ गया है। 21 सितंबर यानी कि 21 सितंबर को मेरा वैसे भी 13th बर्थडे आ रहा है, तो मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया है और सिंगर सोनू और साहिल भी आने वाले हैं। और उससे ज़्यादा तो मुझे तुम्हारे आने की खुशी होने वाली है। यानी कि मेरी मम्मी और मेरी दीदी, उनकी भी खास इच्छा है कि तुम आओ, ज़रूर आओ। और शाम को दावत भी है यानी कि खाना पीना भी है। और मेरा ख़ास तौर पे तुम्हें आग्रह है कि तुम दोपहर को ही आ जाओ, ठीक है। शाम को ये फंक्शन है पर तुम दोपहर को ही आ जाओ, जिससे जितना जल्दी आओगे
उतना हम ज़्यादा यहाँ पे मज़े यानी कि एंजॉय करेंगे। और लास्ट में यानी कि नेक्स्ट पंक्ति में नेक्स्ट लाइन में लिखा है अवश्य आना, यानी कि ज़रूर आना, तुम्हारा मित्र निर्मल। ठीक है, उन्होंने लास्ट में क्या कहा है, तुम्हारा मित्र निर्मल। तो इसी तरह हमें पत्र लिखते समय खास तौर पे ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे जो एड्रेस लिखते हैं ना, ये जो चीज़ है वो आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको तीनों लाइन में देखना, आप तीनों लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है। एंडिंग पॉइंट की कोई फिक्र नहीं, यहाँ से करो यहाँ स्टॉप करो कुछ भी, पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको सीक्वेंस में लिखनी है। उसी तरह आपको ये भी ध्यान में रखना है प्रिय मित्र, ठीक है, वो भी आपको इसी तरह लिखना होगा। उसी के ठीक नीचे वाली लाइन में आपको थोड़ा सा स्पेस देके सप्रेम नमस्कार लिखना है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप सपोज़ एक पेज में लिख रहे हो और ये पैराग्राफ आपने लिखा है और वही पेज में आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है सीक्वेंस। ओके, मेजर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक ही लाइन में आपको एड्रेस स्टार्टिंग करना है और इसी तरह पैराग्राफ की भी लाइन। हाँ, अगर दूसरे पेज में आते हैं तो दूसरे पेज में पैराग्राफ अगर यहाँ पे है तो दूसरा भी पैराग्राफ दूसरा यहाँ से स्टार्ट करना है। ये बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी होगी। लेटर राइटिंग इजीली मार्क्स मिलते हैं अगर आप ये बात ध्यान में रखोगे तो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, फॉर्मल लेटर। आगे हमने देखा कौन सा लेटर, अनौपचारिक पत्र। अभी हम औपचारिक पत्र के बारे में देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते। आगे हमने देखा जिन व्यक्ति के साथ हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध था, यानी कि उसने अपने मित्र को लिखा, पर औपचारिक में ऐसे कोई संबंधित पत्र होते नहीं हैं, तो उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र, व्यावसायिक पत्र, अन्य पत्र जिसे निवेदन, प्रशंसा, अनुरोध हेतु। तो यहाँ पे एक और फॉर्मेट दिया गया है औपचारिक पत्र। ठीक है, यहाँ पे देखो कि पत्र यानी कि प्रेषक का पता सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि रिश्तेदार और मित्र को जो भी यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है, जो हमने पहले भी लिखा है कि यहाँ पे एक फॉर्मेट औपचारिक का है, यहाँ पे बताया गया है अनौपचारिक का। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया गया है कि पत्र लेखन का फॉर्मेट, जैसे मैंने आगे भी बात की है। देखो अब दूसरा पत्र हम देखते हैं कि जैसे हम औपचारिक पत्र के बारे में बताए कि हसमुख जोशी, यहाँ पे भी पर्टिकुलर एड्रेस दिया गया है, ध्यान रखना। हसमुख जोशी 27 नीलकुंज गांधी रोड, राजकोट से माननीय शिक्षक नूतन हाई स्कूल राजकोट को 7 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखता है। तो यहाँ पे स्कूल का नाम भी दिया गया है और शिक्षक को लिखना है, राजकोट में रहता है, हसमुख जोशी है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको ध्यान रखना है। और उनको क्या ज़रूरत है, 7 दिनों की छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सीक्वेंस का ध्यान रखना, तो यहाँ पे लिखा है 27 नीलकुंज, यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस दिया गया है 27 नीलकुंज गांधी रोड, राजकोट, और 24 जनवरी 2007। ठीक है, सेवा में देखो यहाँ पे मैंने कहा ही है कि सेवा में जो चीज़ आता है तो हम उसको कौन से पत्र में कहते हैं, औपचारिक पत्र। औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले सेवा में वर्ग शिक्षक, यानी कि यहाँ पे माननीय शिक्षक जो है उनको टीचर को 7 डेज़ की उनको छुट्टी ले करानी है, तो उसी तरह वर्ग शिक्षक महोदय, उनके सर है तो महोदय। कक्षा 9C में पढ़ने वाला बंदा है, इसीलिए उसने कक्षा 9C लिखा है। नूतन हाई स्कूल, जो स्कूल में पढ़ता है मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, वो नूतन हाई स्कूल लिखा है। राजकोट में है तो उन्होंने राजकोट लिखा है, यानी कि इस साइड अपना जो भी स्कूल के बारे में पता लिखा है और इस साइड यहाँ पे जो रहता है। विषय, तो विषय उनका मेन उद्देश्य क्या है, छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र, बराबर, ये उनका विषय हो गया। और उन्होंने जो भी संबोधन किया है पूज्य शर्मा जी, यानी कि गुरु को किया है, शिक्षक को, तो पूज्य शर्मा जी,
मेरे चचेरे भाई चंद्रकांत की शादी 28 जनवरी को अहमदाबाद में होने वाली है। शादी के इस अवसर पर हम सभी कल सुबह की गाड़ी से अहमदाबाद जाने वाले हैं। लगभग 4 दिन वहाँ रहेंगे। अतः यानी कि दूसरा उसने पैराग्राफ किया है। देखो पैराग्राफ के सीक्वेंस ध्यान में रखा हुआ है। तीनों पैराग्राफ के सीक्वेंस आप देखना, ओके। अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक 25/1/2007 यानी कि 25 जनवरी 2007 से लेकर 29 यानी कि 29 जनवरी 2007 तक यानी कि मुझे 5 दिनों की मेरी छुट्टियां मंजूर करने की कृपा करें। ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलर डेट मेंशन की है कि इतने दिनों से इतने दिन तक यानी कि 5 दिनों की मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो एक कृपा करने की यहाँ पे कह रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल में अनुपस्थित रहने के जो भी पढ़ाई की क्षति होगी तो उसकी पूर्ति में अहमदाबाद से आने पर तुरंत ही कर लूँगा। यानी कि वो गारंटी या जो भी विश्वास देता है अपने वर्ग शिक्षक को कि ये 5 दिन की छुट्टियों में क्लास में जितना भी वर्क हुआ है वो मैं वर्क मेरे लौटने के बाद मैं अपनी नोटबुक में कर लूँगा। ऐसा वो अपने टीचर को कहता है। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य हसमुख जोशी। यहाँ पे लेटर में नाम लिखा है इसलिए उन्होंने भी यहाँ पे लिखा है हसमुख जोशी 9C और उपस्थिति क्रम यानी कि उसका रोल नंबर उसका 13 है। ठीक है, 9C में रोल नंबर उसका 13 है। अपने वर्ग शिक्षक को इसी तरह लिखते हैं। तो आपको भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको भी अगर लीव चाहिए क्लास में या स्कूल में तो अपने क्लास टीचर को इस तरीके से आप लीव नोट लिख सकते हो। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ओके।